02 रोमन 4। एकहरी लाइन पर संचार साधनों के पूर्णतः बाधित हो जाने के दौरान गाड़ियों के कार चालन के लिए नियम और विनियम। साधारण एवं सहायक नियम 6.02 रोमन 4। यह तुर्की स्टेशन है। यह बी क्लास स्टेशन है। इस स्टेशन पर बहुसंकेती कलर लाइट सिग्नलिंग है। यहाँ 2 रनिंग लाइन है। इस स्टेशन पर टोकनलेस ब्लॉक यंत्र की व्यवस्था है। एकहरी लाइन पर संचार साधनों के पूर्णतः बाधित हो जाने के दौरान गाड़ियों के कार चालन के लिए नियम और विनियम। साधारण एवं सहायक नियम 6.02 रोमन 4। स्टेशन मास्टर किसी गाड़ी का लाइन क्लियर लेने अथवा देने के लिए प्राधिकृत संचार साधनों का प्रयोग कर सकते हैं जो वरीयता क्रम में निम्न है। ब्लॉक यंत्र, रेल परिपथ अथवा धुरा काउंटर। ब्लॉक यंत्र से संबद्ध टेलीफोन। स्टेशन से स्टेशन फिक्स्ड टेलीफोन यानी जहां उपलब्ध है। फिक्स्ड टेलीफोन जैसे रेलवे ऑटोफोन या BSNL फोन। नियंत्रक टेलीफोन VHF सेट। यदि स्टेशन पर उपलब्ध किसी भी प्राधिकृत साधन के माध्यम से लाइन क्लियर नहीं लिया जा सकता हो तो वह स्थिति पूर्ण संचार भंग कहलाती है। ऐसी परिस्थिति में स्टेशन मास्टर साधारण एवं सहायक नियम 6.02 रोमन 4 का पालन करते हुए गाड़ियों का संचालन करेंगे। इस स्टेशन मास्टर को गाड़ी प्रभावित ब्लॉक खंड में भेजना है। उन्हें संचार स्थापित करना होगा अर्थात प्रभावित ब्लॉक खंड के दूसरे ओर के स्टेशन मास्टर से लाइन क्लियर प्राप्त करना होगा। इस कार्य के लिए अधिमानता क्रम में वाहन भेजा जाएगा। स्टेशन मास्टर संचार स्थापित करने के लिए लाइट इंजन भेजेंगे। यदि लाइट इंजन उपलब्ध नहीं है तो ट्रेन इंजन भेजा जाएगा। स्टेशन मास्टर ट्रेन इंजन के लोको पायलट को आवश्यक निर्देश देंगे। तदुपरांत इंजन को गाड़ी से अलग किया जाएगा तथा अगले स्टेशन भेजा जाएगा। यदि ट्रेन इंजन उपलब्ध नहीं है तो मोटर ट्रॉली या टावर वैगन भेजा जाएगा। इसके साथ गार्ड या ऑफ ड्यूटी स्टेशन मास्टर को भी भेजा जाएगा। यदि यह उपलब्ध नहीं है तो पुश ट्रॉली या साइकिल ट्रॉली या मोपेड ट्रॉली भेजा जाएगा। इसके साथ गार्ड अथवा ऑफ ड्यूटी स्टेशन मास्टर को भी भेजा जाएगा। यदि यह उपलब्ध नहीं है तो डीजल कार या रेल मोटर कार या EMU रेक भेजा जाएगा। वाहन भेजने से पूर्व स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करेंगे
कि सभी यात्री उतर गए हैं। स्टेशन मास्टर संचार स्थापित करने के लिए जाने वाले वाहन को ब्लॉक खंड में भेजने से पूर्व वाहन के साथ लोको पायलट या गार्ड या ऑफ ड्यूटी स्टेशन मास्टर को परिस्थितियों और प्रयोजन के बारे में सूचना देंगे। ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर स्वयं भी संतुष्ट होंगे कि संचार साधन चालू करने के लिए भेजे जाने वाले लोको पायलट या गार्ड या स्टेशन मास्टर एकहरी लाइन पर संचार साधन के पूर्णतः भंग होने पर गाड़ियों के कार्यचालन नियमों को भली भांति समझते हैं। जिस कर्मचारी को संचार साधन चालू करने के लिए भेजा जा रहा है, यदि उसे एकहरी लाइन पर संचार साधन खराब हो जाने के दौरान गाड़ियों के कार्यचालन के नियमों की जानकारी से परिचित नहीं है, तो स्टेशन मास्टर उसे नियमों से अवगत कराएंगे। स्टेशन मास्टर फॉर्म TB602 2 प्रति में तैयार करेंगे। TB602 में निम्न प्राधिकार होता है: लाइन क्लियर के बिना प्रस्थान प्राधिकार, ऑन स्थिति में सिग्नल को पार करने का प्राधिकार, सतर्कता आदेश, दिन में जब दृश्यता साफ हो 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा रात्रि में अथवा दृश्यता साफ न हो 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके अतिरिक्त प्रभावित ब्लॉक खंड में यदि कोई अन्य सतर्कता आदेश लागू है, वह भी लिखा जाएगा। लाइन क्लियर पूछताछ संदेश। इस प्राधिकार पर तुर्की के स्टेशन मास्टर अपने यहाँ खड़ी गाड़ी का लाइन क्लियर पूछताछ यानी इंक्वायरी करेंगे। सशर्त लाइन क्लियर संदेश। इस प्राधिकार पर अगले स्टेशन के स्टेशन मास्टर को यह अनुमति दी जाती है कि इंजन आपके स्टेशन पर पहुंचने के बाद इस इंजन या इंजन के साथ अन्य इंजन या गाड़ी के वापस आने के लिए लाइन क्लियर होगा और लाइन क्लियर रखा जाएगा। स्टेशन मास्टर एक से अधिक गाड़ियों का लाइन क्लियर पूछताछ यानी इंक्वायरी कर सकते हैं। यदि एक गाड़ी का लाइन क्लियर पूछताछ यानी इंक्वायरी करना हो तो TB602 पर किया जाएगा, किंतु एक से अधिक गाड़ियों का लाइन क्लियर पूछताछ यानी इंक्वायरी करना हो तो फॉर्म TE602 पर किया जाएगा। ऐसी परिस्थिति में TB602 के लाइन क्लियर पूछताछ प्राधिकार को नहीं भरा जाएगा। स्टेशन मास्टर लोको पायलट को परिस्थिति तथा प्रयोजन समझाएंगे तथा गाड़ी से इंजन को अलग किए जाएंगे। स्टेशन मास्टर TB602 लोको पायलट को सौंपेंगे तथा रिकॉर्ड प्रति पर लोको पायलट का हस्ताक्षर लेंगे। स्टेशन मास्टर प्रस्थान सिग्नल ऑफ करेंगे, किंतु अंतिम रोक सिग्नल ऑफ नहीं करेंगे। नोट: संचार साधन खोलने के लिए जाने वाले वाहन के बाद कोई भी इंजन अथवा स्वनोदित वाहन या अन्य वाहन को अगले स्टेशन के लिए नहीं भेजा जाएगा जब तक कि संचार साधन खोलने के लिए जाने वाले वाहन लौटकर वापस नहीं आ जाता है।
लोको पायलट जब ब्लॉक खंड में प्रवेश करेंगे तो दृढ़ता से साधारण एवं सहायक नियम 6.02 रोमन 4 के क्लॉज 4 का पालन करेंगे। फ्लैशर लाइट का स्विच ऑन करेंगे। गति प्रतिबंध का दृढ़ता से पालन करेंगे। सुरंग में प्रवेश करते समय सावधानियां। इंजन दिन या रात्रि में कभी भी सुरंग में सीधा प्रवेश नहीं करेगा। लोको पायलट सुरंग में प्रवेश करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि सुरंग साफ है। यदि कोई संदेह है तो कर्मचारियों द्वारा इंजन को पायलट कराए जाएंगे। कुहासा एवं धुआं के मौसम में जब दृश्यता साफ न हो तो 2 कर्मचारी द्वारा इंजन को पैदल पायलट किया जाएगा। यदि इंजन किसी कारण से ब्लॉक खंड में खड़ा हो जाता है तथा आगे बढ़ने में असमर्थ है तो इंजन के आगे तथा पीछे पटाखा लगाकर रक्षा की जाएगी। इंजन से 250 मीटर की दूरी पर एक पटाखा रखकर और इंजन से 500 मीटर की दूरी पर 2 पटाखा 10 मीटर के फासले पर रखकर इंजन की रक्षा की जाएगी।
जब दो वाहन मध्य ब्लॉक खंड में मिलते हैं तो निम्न विधि अपनाई जाएगी। जब कोई इंजन या स्वनोदित वाहन या अन्य वाहन जिसे TB 602 प्राधिकार पर ब्लॉक खंड में भेजा गया हो, यदि प्रभावित ब्लॉक खंड के दूसरे सिरे के स्टेशन से भी कोई इंजन या स्वनोदित वाहन या अन्य वाहन ब्लॉक खंड में भेजा गया हो तो दोनों इंजन के लोको पायलट द्वारा मिलकर निर्णय किया जाएगा कि उसे किस स्टेशन की ओर जाना है। जब दो वाहन मध्य ब्लॉक खंड में मिलते हैं तो दोनों लोको पायलट निम्न आधार पर निर्णय करेंगे: निकट के स्टेशन तथा उसकी दूरी, स्टेशन की ओर ढलान यानी ग्रेडियंट, कैच साइडिंग की व्यवस्था, निश्चित किए गए स्टेशन की ओर प्रस्थान से पूर्व, इंजन या स्वनोदित वाहन या अन्य वाहन यदि आपस में जोड़ना संभव है तो जोड़ दिए जाएंगे। यदि जोड़ना संभव नहीं है तो पर्याप्त दूरी लेते हुए दोनों एक स्टेशन की ओर प्रस्थान करेंगे। यदि एक इंजन एवं ब्रेक वाहन है और दूसरा वाहन ट्रॉली है तो यदि संभव हो तो ट्रॉली को ब्रेक वाहन पर चढ़ा दिए जाएंगे। तदुपरांत इंजन स्टेशन की ओर प्रस्थान करेगा। आप देख रहे हैं कि दो इंजन मध्य ब्लॉक खंड में मिल रहे हैं तथा दोनों इंजनों के लोको पायलट आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। विचार विमर्श के बाद उन्होंने सराय स्टेशन जाने का निर्णय लिया है। दोनों इंजन को जोड़ दिया गया है। हम इस दृश्य में देखेंगे कि इंजन सराय स्टेशन के प्रथम रोक सिग्नल पर खड़ी हो रही है। लोको पायलट इंजन सीटी बजाकर स्टेशन कर्मचारी का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। यदि 10 मिनट में स्टेशन से कोई कर्मचारी नहीं आते हैं या सिग्नल ऑफ नहीं होते हैं तो लोको पायलट अपने सहायक लोको पायलट को स्टेशन भेजेंगे जो स्टेशन मास्टर को इंजन आगमन की सूचना देंगे। यदि सिग्नल ऑफ कर दिया जाता है तो लोको पायलट इसे पार करेंगे तथा स्टेशन की ओर प्रस्थान करेंगे। लोको पायलट सराय स्टेशन पहुंचने पर TB 602 स्टेशन मास्टर को सौंपेंगे। स्टेशन मास्टर को TB 602 प्राप्त होने के बाद वह फॉर्म की जांच करेंगे तथा यह आश्वस्त
होंगे कि तुर्की स्टेशन के स्टेशन मास्टर किस गाड़ी का लाइन क्लियर चाहते हैं। स्टेशन मास्टर सराय लाइन क्लियर पूछताछ यानी इंक्वायरी का जवाब तैयार करेंगे। स्टेशन मास्टर फॉर्म TF 602 पर जवाब तैयार करेंगे, साथ ही साथ प्राइवेट संख्या भी लिखेंगे। स्टेशन मास्टर सराय साथ ही साथ सशर्त लाइन क्लियर टिकट फॉर्म TG 602 यानी अप दिशा के लिए या TH 602 यानी डाउन दिशा के लिए भी तैयार करेंगे। यह प्राधिकार लाइट इंजन को केवल या किसी अन्य गाड़ी के साथ प्रस्थान के लिए दिया जाता है। सभी आवश्यक प्राधिकार लोको पायलट को सौंपने के बाद स्टेशन मास्टर सराय संबंधित लाइन का स्टार्टर सिग्नल ऑफ करेंगे। लाइट इंजन तुर्की स्टेशन के लिए प्रस्थान करेगी। तुर्की स्टेशन लौटते समय इंजन की सामान्य गति होगी। यदि ब्लॉक खंड में कोई गति प्रतिबंध लगा है तो उसका पालन किया जाएगा।
तुर्की स्टेशन के प्रथम रोक सिग्नल पर लोको पायलट अपने इंजन को रोकेंगे। तत्पश्चात एक लंबी सीटी बजाएंगे। स्टेशन मास्टर तुर्की इंजन सीटी की आवाज सुनकर आगमन सिग्नल ऑफ करेंगे। तुर्की स्टेशन पहुंचने पर लाइट इंजन का लोको पायलट TF602 तथा TE602 स्टेशन मास्टर को सौंपेंगे। स्टेशन मास्टर सराय स्टेशन पर प्रतीक्षित यानी वेटिंग गाड़ी के लिए सशर्त लाइन क्लियर संदेश फार्म TF602 पर तैयार करेंगे। यदि तुर्की स्टेशन पर किसी गाड़ी के आने की संभावना है तो स्टेशन मास्टर संभावित आने वाली गाड़ी के लिए लाइन क्लियर पूछताछ फार्म TE602 पर करेंगे तथा उसे अगले स्टेशन सराय लोको पायलट के माध्यम से भेजेंगे। तुर्की स्टेशन पर खड़ी गाड़ी भार पर इंजन को ऑन ट्रेन करेंगे, अर्थात भार के साथ इंजन को जोड़ेंगे। तत्पश्चात लोको पायलट अपनी गाड़ी सराय के लिए प्रस्थान करेंगे।
यदि स्टेशन मास्टर एक से अधिक गाड़ी का लाइन क्लियर पूछताछ यानी इंक्वायरी करते हैं तथा उन्हें सभी गाड़ियों का लाइन क्लियर मिल जाता है तो ऐसे स्थिति में पहली गाड़ी की सामान्य गति होगी, दूसरी एवं अन्य गाड़ियों के मध्य 30 मिनट का स्पष्ट अंतर रखा जाएगा। दूसरे एवं अन्य गाड़ियों की गति दिन या दृश्यता साफ होने पर 25 किलोमीटर प्रति घंटा, रात्रि या दृश्यता साफ नहीं होने पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। कोई भी संचार साधन जब तक चालू नहीं हो जाता है, गाड़ियां इसी प्रकार चलाई जाएगी। ज्यों ही कोई संचार साधन चालू हो जाता है, स्टेशन मास्टर एक संदेश दूसरे सिरे के स्टेशन मास्टर को फॉर्म TI 602 पर देंगे। कड़ी लाइन पर संचार साधन चालू होने पर गाड़ी प्रवेश की अनुमति पुनः चालू हुए संचार साधनों के द्वारा नहीं प्राप्त की जाएगी या नहीं दी जाएगी जब तक कि दोनों स्टेशन मास्टर आश्वस्त न हो जाए कि उनके स्टेशनों से भेजी गई सभी गाड़ियां अथवा इंजन दूसरे स्टेशन पर पहुंच गए हैं। दोनों स्टेशन के स्टेशन मास्टर इस आश्वासन के लिए प्राइवेट संख्या का आदान प्रदान करेंगे। इसकी सूचना नियंत्रित खंडों पर खंडीय नियंत्रक को दी जाएगी। खंडीय नियंत्रक के साथ संचार स्थापित नहीं हुआ हो किंतु स्टेशनों के बीच संचार स्थापित हो गया है तो ऐसी स्थिति में गाड़ी का संचालन सामान्य रूप से करेंगे, परंतु जैसे ही खंडीय नियंत्रक से पुनः संचार स्थापित हो जाता है, उन्हें तुरंत इसकी सूचना दी जाएगी। खंडीय यातायात निरीक्षक स्टेशन के गाड़ी परिचालन संबंधित कागजातों की जांच करेंगे तथा संचार पुनः स्थापित होने के 7 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट मंडल रेल प्रबंधक को सौंपेंगे।